जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। आज 22 अप्रैल है और आज का दिन देखते हैं आगे क्या होता है। शुक्र की कहानी। श्लोक है, दृश्यम पश्यन् स्वमात्मनं न द्रष्टा संप्रपश्यते प्रपंचाक्रांत संवित्ते कस्योदेति निजास्थिते। अर्थ है, जब आत्मा पदार्थ के रूप में दिखती है तो दृष्टा नहीं दिखता। फिर से मैं पढ़ता हूं। जब आत्मा पदार्थ के रूप में दिखती है तो दृष्टा नहीं दिखता। जब तक सृष्टि को पदार्थ रूप में देखा जाता है तब तक आत्मा का बोध प्राप्त नहीं किया जा सकता। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, सृष्टि में जो विविधता दिखाई देती है वह वस्तुतः देखने में ही लगती है। विकास या अपविकास के उद्गम तथा ध्येय में एक ही असीम चेतना रहती है। विकास के दौरान एक ही चेतना के विविध रूप दृष्टिगत होते हैं। चेतना में जिन जिन धारणाओं का योग होता है उन के अनुसार दृश्य बनते बदलते चलते रहते हैं। कुछ धारणाएं आपस में गुथी होती है। इस प्रकार विविधता में भी विविधता दिखाई देती है। कुछ धारणाएं आपस में नहीं मिलती, परंतु ऐसी धारणाएं अस्तित्व के हर परमाणु में प्रकट होती है और इन परमाणुओं की अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता रहती है। इनकी समग्रता को ही परब्रह्म कहा जाता है। बहुत सुंदर। हर व्यक्ति उन्हीं पदार्थों को देखता है जिनकी जड़ें उसके मन में होती है। जब मन में होने वाले विचार फलीभूत नहीं होते तब मन में परिवर्तन होता है। इन मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के अनुरूप जन्मों का सिलसिला चलता है। यही मनोवैज्ञानिक जोड़ तोड़ जन्म और मरण की अवधारणा उत्पन्न करता है और शरीर की प्राप्ति कराता है। जब इस अवधारणा को त्याग दिया जाता है तब शरीर धारण भी खत्म हो जाता है। हे राम, वृक्ष बीज को फोड़कर निकलता है, अर्थात बीज के नष्ट होने के बाद वृक्ष निकलता है, परंतु ब्रह्म बिना नष्ट हुए ही इस सृष्टि की रचना करता है। इस प्रकार अतुल्य ब्रह्म की तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती। वृक्ष आदि तो ऐसे पदार्थ है जिन्हें परिभाषित किया जाता है, लेकिन ब्रह्म को तो हम परिभाषित भी नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं दे सकते। परंतु ब्रह्म का न नाम है और न रूप ही। वह एक ही है और विभिन्न प्रकृति के कारण वैसा ही दिखने लगता है एक, लेकिन प्रकृति के हिसाब से उनको ऐसा दिखने लगता है, परंतु अन्य दृष्टि से ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि वह अनंत है और अविकारी भी। जब आत्मा पदार्थ के रूप में दिखती है तो दृष्टा नहीं दिखता। जब तक सृष्टि को पदार्थ रूप में देखा जाता है तब तक आत्मा को बोध प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब आप जल के रूप में मरीचिका देखते हैं तब आपको आगे बढ़ती हुई गर्म हवा नहीं दिखती, परंतु जब गर्म हवा को देखते हैं तब आपको मरीचिका में जल नहीं दिखाई देता। जब एक सत्य है तो दूसरा सत्य होता ही नहीं, सत्य तो एक ही होता है। जब दृष्टा और दृश्य का विभेद छोड़ दिया जाता है, अर्थात जब उन दोनों को एक वस्तु के रूप में देखा जाता है तो सत्य का बोध हो जाता है। कर्ता से भिन्न कोई ऐसा पदार्थ नहीं होता जो उससे पूर्णतः विभिन्न प्रकृति का हो। फिर से पढ़ते हैं। कर्ता से भिन्न कोई ऐसा पदार्थ नहीं होता जो उससे पूर्णतः विभिन्न प्रकृति का हो। न ही आत्मा को पदार्थ के रूप में देखा जा सकता है। इस दर्शन में विभेद है ही नहीं, सब एक है, क्योंकि सत्य एक है या कुछ भी नहीं। इस बात के साथ इस मणिके को यहाँ विराम करते हैं और देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।